हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का लास्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज, जो हमारा एनसीईआरटी का पेज नंबर 176 टू 183 को कवर करेगा। इस वीडियो के साथ हमारा ये चैप्टर लाइट खत्म हो जाएगा और ऑब्वियसली इस वीडियो का मेन बेनिफिट लेने के लिए आप अपनी बुक्स और अपनी पेंसिल अपने हाथ में लेके बैठना। इस वीडियो में हम एक क्विक रिवीजन करेंगे रिफ्रैक्शन बाय लेंसेज की और उसके साथ हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो इस चैप्टर से, इस टॉपिक से रिलेटेड आ सकते हैं एग्जाम में। हम स्टार्ट करते हैं। कम टू पेज नंबर 176। अब अपने बुक का पेज नंबर 176 ओपन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था that what is the difference between reflection and reflection। रिफ्लेक्शन क्या था? जो मिरर से होता है। जब लाइट हमारी इंसिडेंट होती है मिरर पे तो वो उसी फेज में, उसी डायरेक्शन में वापस जाती है, उसी प्लेन में वापस जाती है। इसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। बट रिफ्रैक्शन में क्या था कि जो लाइट है, जो इंसिडेंट रे है, वो लाइट हमारी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर हो जाती है। एयर टू ग्लास में, बट द डिफरेंस इज यहाँ पे जो स्पीड होती है लाइट की एयर में वो ज्यादा होती है और ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाती है, जो हमने हमारी सेकंड वीडियो में पढ़ा था डिटेल में। और उसकी वजह से हमारी जो लाइट है इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल और इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले यू शुड नो अबाउट द डिफरेंस इन द मिरर एंड लेंस, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेस। तो आपको मिरर और लेंस में डिफरेंस पता होना जरूरी है। मिरर जो है वो रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है। रिफ्लेक्शन में क्या है कि जो चीज मिरर के सामने होगी, उसके फ्रंट में होगी, वो चीज आपको दिखाई देगी। अगर हम प्लेन मिरर की बात करते हैं तो सेम साइज में दिखाई देता है। कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो हमें फर्स्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, तो उसमें इमेज डिमिनिश, इनलार्ज अकॉर्डिंगली, जहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस किया है उस अकॉर्डिंग बनती है। बट इमेज किसकी बनती है? जो उसके फ्रंट में होता है। इन केस ऑफ लेंसेज जो हम अपने स्पेक्स में यूज करते हैं, अगर हम लेंसेज की बात करें जो कि रिफ्रैक्शन के ऊपर, इसके बेसिस पे, इसके प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। इन केस ऑफ लेंसेज हमें वो चीज दिखाई देती है जो लेंस के दूसरी साइड पे है। हमारी आईज यहाँ है, इस साइड पे, लेफ्ट साइड पे, और हमें लेंस में क्या दिखाई देता है? जो कि बाहर की साइड है, इसके दूसरी साइड पे। नाउ लेंसेज होते क्या है और बने कैसे होते हैं, किसके बने होते हैं? लेंसेज मिरर्स के ही बनते हैं, लेंसेज ग्लासेस के ही बनते हैं। हमने स्फेरिकल मिरर्स पढ़े थे। ये मेरे पास एक स्फेरिकल शेप ग्लास है। इस स्फेरिकल शेप, अगर मैं दो स्फेरिकल शेप ग्लास की इनवर्ड साइड को ज्वाइन करूं तो मेरा बनता है कॉन्वेक्स लेंस। उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस, जो दो स्फेरिकल ग्लासेस के जुड़ने से बना है। सिमिलरली अगर मैं दो स्फेरिकल ग्लासेस के आउटर साइड को ज्वाइन करूं, आउटर साइड्स को, तो वो जो लेंस प्रिपेयर होगा उसे हम बोलेंगे कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस लाइट्स को, जो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, अभी हम इन पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो भी लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, कॉन्वेक्स लेंस उसको कन्वर्ज करेगा और कन्वर्ज करके यहाँ फोकस से मिलाएगा। दिस इज कॉल्ड, दैट इज व्हाई दिस लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। और जो कॉन्केव लेंस होता है उसके अंदर जो इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्ट होके यहाँ से डाइवर्ज हो जाती है, यहाँ से डाइवर्ज हो जाती है। सो दिस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। यहाँ पे ये लाइट डाइवर्ज होती है। अब आप आओ अपने पेज नंबर 176 पे। 176 में जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं आपकी बुक में, वो सबसे पहले है अ लेंस मे हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस, जिसको अभी हमने बात की थी कि जो लेंसेज हैं वो अगर दो स्फेरिकल सरफेसेस के बने हैं,
जिसमें अगर हम अंदर वाली साइड्स लेते हैं तो वो कॉन्वेक्स लेंस बनाएगा, और अगर हम उसकी बाहर वाली साइड्स को जोड़ते हैं तो वो कॉन्केव लेंस बनाएगा। तो ये वही चीज बोल रहा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे क्या आ सकते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन, a lens whose two spherical surfaces bulging outward is called dash lens। वो लेंस जिसकी स्फेरिकल सरफेस आउटवर्ड बाहर की साइड बल्ज हो रही है उसे हम क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। डैश लेंस इज थिकर एट द मिडल, यहाँ पे देखो इट इज सिंपली कॉल्ड अ कन्वेक्स लेंस, इट इज थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू द एजेस। यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज थिकर एट द मिडल एंड यहाँ पे एजेस पे ये थिन हो जाता है। सो डैश लेंस इज थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू द एजेस, इट इज कन्वेक्स लेंस। A lens whose two spherical surfaces bulging outward is called, जिसकी spherical surfaces बाहर की साइड है उसे हम बोलते हैं convex lens। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट इज dash lens is thicker at the edges as compared to the middle। As compared to the middle, edges पे जो ज्यादा thick हो उसे क्या बोलेंगे? concave lens। Convex lens is a dash lens while concave lens is a dash lens। अभी हमने पढ़ा था convex is a converging and concave is diverging lens। अब हम बात करते हैं इनके, जैसे हमने मिरर्स में फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, ये सब प्रिंसिपल एक्सिस पढ़ा था, ऐसे ही हमारे लेंसेज के अंदर भी होता है। अगर मैं लेंस में, क्योंकि ये दो स्फीयर से बना है, अगर मैं इन स्फीयर्स को कंप्लीट करती हूँ तो इसके अंदर क्या होगा कि इस स्फीयर का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा जिसे हम लिखेंगे C1 से, इट इज डिनोटेड विद C1। और सेकेंडली ये एक और स्फीयर है यहाँ पे, तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर डिनोट होता है C2 से। कॉन्वेक्स लेंस के लेफ्ट हैंड साइड पे हम इसे डिनोट करते हैं विद F1। मेन थिंग इज सेंटर ऑफ जो ये लेंस है इसका जो सेंटर होता है, लेंस का सेंटर, उसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जिसे हम डिनोट करते हैं O से, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो मिडल पार्ट है, मिड ऑफ ऑप्टिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड फोकस, उसे हम बोलते हैं फोकस। ठीक है। और जो लाइन हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो लेंसेज के अंदर हमारे पास, क्योंकि दो स्फेरिकल ग्लासेस से बना है, दो स्फेयर्स हैं, तो हमारे पास दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, दो फोकस है, और सेंटर में इसमें पोल नहीं बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, जो हमारे लेंस का सेंटर पॉइंट होता है। अनदर थिंग इज कॉन्केव लेंस की अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी ये दो स्फेयर्स हैं, ऐसे एंड ऐसे। इस स्फीयर का जो सेंटर है दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इस स्फीयर का जो होगा वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो C1 C2, लेफ्ट साइड पे F1 एंड दिस इज F2। ठीक है। एंड जो लाइन यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अगेन वापस आते हैं पेज नंबर 176। The center of these spheres are called center of curvature. So question can come, the center of sphere is called center of curvature, and here we are having the central point of a lens is its optical center। जो लेंस का सेंटर पॉइंट है उसे क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर। सो द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर। नेक्स्ट कम टू पेज नंबर 177। यहाँ पे देखो, ये हमने रिफ्लेक्शन में भी किया था, किसी भी स्फेरिकल लेंस का जो स्फेरिकल ग्लास है, चाहे वो मिरर था चाहे वो लेंस है, जो स्फेरिकल जो स्फेयर है उसका जो डायामीटर होता है वो क्या डिनोट करता है? एपर्चर। वो हमें बताता है एपर्चर के बारे में। अनदर थिंग इज, कम टू दिस पॉइंट, several rays of light parallel to principal axis falling on convex lens passes through the, which is parallel to the principal axis, they converge and passes through the principal focus। ये हम अभी पहले भी कर रहे हैं कि जो भी इंसिडेंट राइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है इट पासेस थ्रू द फोकस। इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, बिकॉज कन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग लेंस, तो वो हमारी लाइट को कन्वर्ज करके फोकस से पास कर रहा है। एंड सेकेंडली, several rays of light parallel to principal axis on concave lens
after refraction are appear to diverge from a point on principal axis and that point is called principal focus. कॉन्केव के अंदर ये बिकॉज दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, तो कॉन्केव लेंस हमारी लाइट को डाइवर्ज कर रहा है। अब क्योंकि ये हमारी लाइट को डाइवर्ज कर रहा है तो ये हमें जब हम इसको एक्सटेंड करेंगे और हम इसे पीछे यहाँ पे मिलाएंगे तो हमें क्या परसेप्शन आएगा कि ये जो लाइट है ये यहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है, इमेज यहाँ बन रही है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, फोकस। दिस विल बी द फोकस, बोलेंगे नहीं बट जो फोकस था वो बेसिकली वहीं पे आके मिलेगा, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर का मिड पॉइंट था। तो ये कहाँ पे मिलता है, फोकस। हमें परसेप्शन क्या आएगी कि ये लाइट फोकस से आ रही है, इस पॉइंट से आ रही है। अब हम करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड द लास्ट थिंग जो मिरर में भी हमने किया था कि फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम बोलते हैं फोकल लेंथ। सो क्वेश्चन कैन कम ऑब्वियसली एमसीक्यू की फॉर्म में आएंगे आपके टर्म 1 में, बट फिलअप्स को ही एमसीक्यू इजिली बना सकते हैं। The diameter of circular outline of spherical lens, diameter को हम क्या बोलते हैं, aperture. After refraction from convex lens, rays of light parallel to principal axis converge at principal focus. After refraction from concave lens, rays of light parallel to principal axis appears to diverge from, हमें क्या लगता है concave lens में कि वो कहाँ से आ रही है, from principal focus. Principal focus in lenses are represented with f1 and f2. The distance of principal focus from optical center is called focal length and is represented by small letter f. Fine. I hope ये page clear होगा तुम्हें. Now come to page number 178. 178 में again जैसे हमने मिरर में किया था, आपको इस टेबल को लर्न करना है. This is related to हमारी इमेज कैसे फॉर्म होती है with the help of lens. बट इमेज फॉर्मेशन में एक चीज ध्यान रखना कि इसमें हमें वो चीज दिखाई दे रही है जो लेंसेज के दूसरे साइड पर है। जैसे मिरर में इमेज बन रही थी जो सामने रखा है, बट लेंस में इमेज बन रही है जो इसके आगे रखा हुआ है। हमारी आईज इस साइड पे है और हमारी इमेज इसकी बन रही है। फाइन। सो रे डायग्राम से रिलेटेड, लेंसेज के रे डायग्राम से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करें, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हमारे ऑब्जेक्ट को वी कैन प्लेस एट infinity, we can place beyond 2f1. 2f1 is the center of curvature, so हम 2f1 भी लिख सकते हैं. If this is f1 then this is 2f1, this is f2 then this is 2f2. so हमारे जो रे डायग्राम्स बनते हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वो 6 रे डायग्राम्स बनेंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट को हम पहले इंफिनिटी पे रखेंगे, देन बियॉन्ड 2f1, एट 2f1, between f1 and 2f1, then at f1, then between f and o. इसमें 6 रे डायग्राम्स होंगे, सेम जैसे हमारे कॉन्केव मिरर के थे। बट नाउ यू नो द डिफरेंस कि उसमें इमेज किसकी दिखेगी और इसमें इमेज किसकी दिखने वाली है। सो अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं एट इंफिनिटी, लेंस के इंफिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनती है, एट फोकस f2। लेंस में हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, लाइट ग्लास से, एयर से ग्लास में एंटर हो रही है, देन एयर में आ रही है, सो द लाइट विल बेंड, क्योंकि वो ग्लास में जा रही है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, स्पीड ऑफ लाइट कम हो रही है, और ये रे इसको क्रॉस करके आगे आ रही है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, रिफ्रैक्ट हो रही है, दिस इज रिफ्रैक्शन, आगे जा रही है। राइट, तो वो कहाँ पे मिलेगी हमें, f2 पे, एट f2। अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो इमेज बनेगी एट f2, अगर ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 है तो इमेज बन रही है बिटवीन f2 एंड 2f2 एंड सो ऑन। तो इमेज इस साइड पे बनेगी। इसमें एक पॉइंट याद रखना, एक एक्सेप्शन है लास्ट में, हमेशा हमारी इमेज राइट हैंड साइड पे बनती है, बट इन केस ऑफ दिस लास्ट इमेज, इसके अंदर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन o एंड f1, हमारी इमेज बनती है बिहाइंड द लेंस, जैसे हम बिहाइंड द मिरर बोलते थे, हमारी इमेज बनेगी उस साइड पे जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है। जिस साइड पे लेंस के ऑब्जेक्ट है
उसी साइड पे इमेज बनेगी, अदरवाइज हमेशा राइट हैंड साइड पे बनेगी। तो हम क्वेश्चंस देखते हैं रिलेटेड टू द रे डायग्राम्स ऑफ कन्वेक्स लेंस। इसमें आपका क्वेश्चन आ सकता है लाइक एमसीक्यू की फॉर्म में, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, कि हमारा जो साइज है वो सेम हो जो हमारे ऑब्जेक्ट का था। और यहाँ पे आप देखो साइज इज सेम साइज, सेम साइज कब है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f1, सो एट ट्वाइस द फोकल लेंथ इज द आंसर। ऑप्शंस में उसने 2f1 तो नहीं दिया है या सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं लिखा, सो मिला एट प्रिंसिपल फोकस एट ट्वाइस द फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ का ट्वाइस मींस सेंटर ऑफ कर्वेचर मींस 2f1। A convex lens always forms a real image for a real object. True or false? It is false. It can form a virtual image when the object is placed between F and O. An object is placed at the focus of a convex lens. अगर हमने उसको फोकस पे रखा है, the image formed by the lens is dash. Options है, तो वो कहाँ पे बनेगी? At infinity. अगर हम उसको फोकस पे रखते हैं तो इमेज कहाँ बनती है? एट इंफिनिटी। तो आप उसको लर्न कर लो, इसमें से इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज कहाँ बन रही है, साइज कैसा बन रहा है, नेचर क्या है इमेज का, तो वो किसी भी टाइप का आ सकता है। तो आप इसको लर्न करो और इसके बेसिस पे रे डायग्राम्स बनाओ, वो ज्यादा बेटर रहेगा। फाइन, आगे चलते हैं। कम टू पेज नंबर अगेन 178। इसमें से आपका एक मैच की फॉर्म में क्वेश्चन भी बन सकता है, लाइक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, बिटवीन दिस, एट 2f1, बिटवीन O and f1, और नेचर ऑफ इमेज, रियल, इन्वर्टेड, डिमिनिश्ड, एनलार्ज, साइज। इसमें आपका एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, एट इंफिनिटी, यू कैन सी फ्रॉम हियर, अगर वो एट इंफिनिटी पे है तो इमेज रियल होगी, इमेज इन्वर्टेड होगी, इमेज डिमिनिश्ड नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड है, तो इसमें R नहीं आएगा, बट वी कैन राइट P एज वेल एज Q। बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1, बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f1 का मतलब है बियॉन्ड 2f1। अगर हम बियॉन्ड 2f1 रखते हैं तो इमेज बनती है रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड, सो इट इज PQR। फाइन, लास्ट में देखो बिटवीन O and f1, बिटवीन O and f1, इसके अंदर हमारी इमेज वर्चुअल बन रही है, रियल नहीं है, इरेक्ट है, रियल इन्वर्टेड नहीं है, और एनलार्ज्ड है। वर्चुअल, इरेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको किसके साथ मैच करेंगे? एनलार्ज्ड। यस, फाइन। आपका इस टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं जिसमें एक से ज्यादा आंसर्स हो सकते हैं मैच में। नाउ कम टू पेज नंबर 179। 179 पे हमारा अगेन कॉनकेव लेंस की अगर हम बात करें तो कॉनकेव लेंस का की रे डायग्राम, सिर्फ दो ही रे डायग्राम्स होते हैं। फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करते हैं एट इंफिनिटी, एंड सेकेंडली व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन O एंड इंफिनिटी। इसमें सिर्फ दो ही रे डायग्राम्स है। इस टेबल को अगेन आप लर्न कर लो और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, इमेज बनती है फोकस पे, हाईली डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट। तो अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करें, इसमें इमेज हमेशा ही वर्चुअल और इरेक्ट होगी। कॉनकेव लेंस ऑलवेज फॉर्म्स अ रियल इमेज, false, it always forms a virtual and erect image. An object is placed at infinity of a concave lens, the image formed by the lens is located at the focal point of the lens. तो इस टाइप से कुछ भी पूछ सकते हैं, इंफिनिटी पे है या बिटवीन इंफिनिटी एंड O है। सो नेक्स्ट, कम टू पेज नंबर 180। 180 पे 179 और 80 पे आपके कुछ रूल्स दिए हैं, जैसे हमने मिरर में भी किया था। लेंसेज में रूल क्या है कि इफ अ लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कोई भी लाइन इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आ रही है, सो इन केस ऑफ लेंस वो रिफ्रैक्ट होने के बाद फोकस से पास करेगी। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर वो डाइवर्ज करेगी, और उतने एंगल से डाइवर्ज करेगी कि इस लाइन को अगर हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो ये फोकस से जाएगी और हमें परसेप्शन आएगा कि ये लाइट इस पॉइंट से आ रही है। राइट। सेकेंड रूल, अगर कोई लाइट इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है
तो रिफ्रैक्शन के बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी इन बोथ द केसेस। थर्ड, अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो वो इसी डायरेक्शन में, ऑप्टिकल सेंटर की डायरेक्शन में ही वापस जाएगी। तो इसमें मैच आ सकता है आपका इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू दी फोकस, अगर वो फोकस से पास हो रही है देन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो पास करेगी फोकस से, पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर तो वो ऑप्टिकल सेंटर से ही विदाउट एनी डिफ्लेक्शन वापस चली जाएगी। फाइन, उसके बाद रे डायग्राम्स हमने कर लिया। नाउ कम टू साइन कन्वेंशन, पेज नंबर 181। इसमें हमारा है साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। ये आपका बहुत ही छोटा सा दिया हुआ है बट हम इसको थोड़ा सा डिटेल में कर लेते हैं जिससे आपको ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो, रूल्स आर सेम। यहाँ पे इतना छोटा क्यों दिया है कि बिकॉज मिरर और लेंसेज के रूल्स, साइन कन्वेंशन बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, हमने मिरर्स में भी पढ़ा था कि साइन कन्वेंशन में अगर कोई भी चीज राइट हैंड साइड पे होती है तो उसे हम पॉजिटिव लेते हैं, अगर कोई चीज लेफ्ट हैंड साइड पे होती है तो हम उसे नेगेटिव लेते हैं, अगर कोई चीज प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे होगी तो उसको नेगेटिव लेंगे और वो ऊपर की डायरेक्शन में होगी तो उसको पॉजिटिव लेंगे। तो अगर हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ इज ऑलवेज, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। हम फोकल लेंथ राइट हैंड साइड पे मेजर करते हैं क्योंकि हमारी जो लाइट है वो रिफ्रेक्ट होके कॉन्वेक्स लेंस में आगे की तरफ जाती है, फोकस पे जाती है, फोकस से पास होती है। तो हम फोकल लेंथ राइट साइड की कंसीडर करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, कन्वेक्स लेंस के अंदर हमारा जो फोकल लेंथ होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, हमारा जो फोकल लेंथ होता है, क्योंकि दिस इज अ डाइवर्जिंग लेंस, हमारी जो लाइट है वो इस लेंस से आके डाइवर्ज हो जाती है और हम उसको एक्सटेंड करते हैं पीछे तो वो फोकस से पास करती है। तो हम जो फोकल लेंथ कंसीडर करते हैं वो हम लेफ्ट साइड का करते हैं क्योंकि इसकी लाइट कभी भी कन्वर्ज होके प्रिंसिपल एक्सिस से राइट साइड पे मिलेगी ही नहीं। तो हम इसका हमेशा लेफ्ट साइड का फोकस कंसिडर करते हैं और इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो लेफ्ट वाली होती है, तो फोकल लेंथ इज ऑलवेज नेगेटिव। अनदर थिंग, अगर हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट की, इसके अंदर इफ दिस इज द ऑब्जेक्ट, सी आई टोल्ड यू कि लेंसेज में हमें आगे वाली चीज दिख रही है, तो ये वो आगे वाली चीज है जो इस स्पेक्स के, इस लेंस के इस साइड पे रखी हुई है। हम यहाँ हैं, हमारी आईज यहाँ है, हम इसको देख रहे हैं। राइट, सो इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस u is always negative. u means the distance of object from the lens, it is always negative. इसको हम लेफ्ट में कंसिडर करते हैं, so it is always negative. And obviously in case of concave lens भी it is always negative जैसे मिरर में होता है। If we talk about v, क्योंकि इसमें जो इमेज बनती है वो इस साइड पे बनती है, except when the object is placed between o and f1, तो हमारी इमेज वर्चुअल बनती है, अभी हमने देखा था। So v is always positive except when the object is placed between o and f1. f is always positive in case of convex lens. Concave की बात करें तो u negative always, v negative always, f negative always. अगर आप ये चीज लर्न कर लेते हो तो आपको न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका कोई भी न्यूमेरिकल गलत हो ही नहीं सकता। न्यूमेरिकल्स हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे जिसमें लेंसेज और मिरर्स के न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे। अभी हम थियोरेटिकल क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिरर और लेंसेज के न्यूमेरिकल्स प्लस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस कवर करेंगे। नाउ इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं साइन कन्वेंशन से। अकॉर्डिंग टू न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इज डैश एंड फोकल लेंथ ऑफ अ कनकेव लेंस इज डैश। कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, अभी हमने क्या देखा था कि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, कनकेव की ऑलवेज नेगेटिव। सो कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, कॉन्केव की नेगेटिव। According to new sign Cartesian convention, sign convention, all the distances measured to the right is taken positive and on the left is taken negative. According to this, all the distance measured to the right are taken positive. True. According to this, all the distance measured perpendicular and above the principal axis are taken positive,
and below the principal axis are taken negative. Right? Now last we are having the lens formula and magnification. इसमें आपको ये फॉर्मूला लर्न करना है जैसे हमने मिरर में किया था, बट मिरर में था 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, where v is the distance of image from the object from the lens, u is the distance of the object from the lens, and f is the focal length. मैग्निफिकेशन क्या होता है? सेम जैसे हमने मिरर में भी किया था. मैग्निफिकेशन इज द हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड इट इज ऑलवेज आल्सो इक्वल टू v अपॉन u. राइट? और आपको उस टाइम भी मैंने बताया था कि अगर m ग्रेटर देन 1 होगा, इट मींस इमेज की हाइट न्यूमरेटर बड़ा है. इमेज बड़ा है, इमेज की हाइट ज्यादा है, इट मींस इमेज इनलार्ज्ड है. और अगर आंसर हमारा मैग्निफिकेशन का 1 से लेस आएगा, इट मींस इमेज डिमिनिश्ड है. राइट? एंड सो द क्वेश्चन, हम किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं? अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन. सिमिलरली अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव आता है तो इट मींस हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो इन्वर्टेड रियल है. इट इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल. राइट? एंड सेकंड थिंग सेम एज दैट ऑफ मिरर वाली जो वीडियो है उसमें मैंने इस चीज को पूरा एक्सप्लेन किया था आपको. और अगर पॉजिटिव वैल्यू होती है मैग्निफिकेशन की तो वो क्या शो करेगा? दैट द इमेज इज वर्चुअल. मैग्निफिकेशन ऑफ मिरर इज हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और v upon u. If the value of magnification is more than 1, it indicates the image is enlarged, and if the value of magnification is less than 1, it indicates that the image is diminished. Right? Next thing is lens formula. What is the lens formula? 1/v minus 1/u is equal to 1/f. Again, numericals हम next video में करेंगे. This is just for theoretical question कि इस chapter में theory based questions क्या आ सकते हैं. Last topic on last page 183. Power of lens. What is the power of lens? It is equal to 1/f. It is the inverse, the reverse, the reciprocal of focal length. This is the focal length. Fine. इसकी यूनिट क्या होती है? The SI unit of power of lens is diopter. इसको हम D से रिप्रेजेंट करते हैं. And the main thing is the power of and it is also equal to per meter. It is equal to per meter because focal length को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर्स में. So it will become per meter. So per meter or diopter is the same thing. Then the main इसके अंदर जो क्वेश्चन आ सकता है, the power of a convex lens is positive and that of concave lens is negative. Right? ये याद रखना, convex lens की पावर पॉजिटिव होती है. क्यों होती है? Because convex lens के अंदर जो हमारा focal length होता है वो पॉजिटिव होता है. हमने अभी यहाँ पे देखा था कन्वेक्स लेंस में फोकल लेंथ हम राइट हैंड साइड से मेजर करते हैं, वो पॉजिटिव होता है. और अगर f पॉजिटिव है तो p पॉजिटिव है. इसमें f नेगेटिव होता है और अगर f नेगेटिव है तो p इज 1/f, तो p भी नेगेटिव है. तो अगर हमें बोलते हैं कि नेगेटिव p -2 डायोप्टर, देन इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस का पावर नेगेटिव होता है और कन्वेक्स का पॉजिटिव. So question related to power. Power of lens is reciprocal of focal length of lens. SI unit of power. SI unit is diopter. Otherwise its unit is also per meter. और SI unit क्या है? Diopter. Positive value of power indicates convex lens and the negative value of power indicates concave lens. राइट? ये हमारा पूरा चैप्टर था लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो हमारी 3 वीडियोस में पूरी एनसीईआरटी के साथ हर एक इंपॉर्टेंट लाइन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड इसको कवर करता है. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे इस चैप्टर के, और ये चैप्टर पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा. एंड आफ्टर दिस हम करेंगे बायो का चैप्टर विच इज लाइफ प्रोसेसेस. नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे आपके साथ लाइफ प्रोसेसेस की और हमारी न्यूमेरिकल्स.
So see you in next video. Thank you.